ये आज पाकिस्तान की हकीकत है। आज हम महंगाई की बात करते हैं। महंगाई की वजह क्या है? महंगाई की वजह ये है कि हमने तरक्की नहीं की। एक बुनियादी वजह है, आप जो मुल्क तरक्की नहीं करते, हमारा पॉपुलेशन की ग्रोथ 2.4% है। अगर हम 2.2% भी ग्रोथ करेंगे तो फिर भी हमारी नेगेटिव ग्रोथ है, हमारी मीशत नाकाम हो जाएगी। तो अगर सियासी इंतशार होगा, मीशत की नाकामी होगी। आज हमारी हालत ये है, लोग पूछते हैं कि महंगाई क्यों है। आज हर आदमी परेशान है। कौन सा घर है जो परेशान नहीं है? क्योंकि आपकी बिजली भी डॉलरों में है, आपकी गैस भी डॉलरों में है, आपकी दाल भी डॉलर में है, आपकी पत्ती भी डॉलर में है, हमारा पेट्रोल भी डॉलरों में है, हर चीज़ डॉलरों में है, हमारी आमदन रुपए में है। अगर रुपया कमज़ोर होगा, डॉलर मजबूत होगा, 100 रुपये का 2018 में डॉलर था, आज 300 रुपये के करीब है। 3 गुना महंगाई तो यहीं पर हो गई। ये और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मुल्क में सियासी निज़ाम की नाकामी है, मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं है। ये अब जिस तरफ से भी जाएंगे बात घूम के वहीं पहुंचती है। हमें आज भी इस बात का एहसास नहीं है कि अगर मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, तो मुल्क नहीं चलेगा, मीशत नाकाम ही रहेगी। आज हम हर आदमी बहाने ढूंढता है। वो कहता है किस पे मैं इल्ज़ाम लगाऊं, किसकी गलती है। अभी मियाँ साहब ने IBPS की बात की। कसूर IBP का नहीं है, कसूर हमारा है कि हमने मीशत को नाकाम कर दिया। IBP लगे थे 60 रुपए के डॉलर पे, मशीनरी डॉलर में आती है, पेट्रोल उसका जो फ्यूल है वो भी डॉलर में आता है। अगर आज 60 रुपए का डॉलर होता तो आज बिजली आपकी 35 मैं आप बस जवाब पार्टी साहब जी 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 बताते बताते और दूसरा सर, मुल्क की सारी चार दीवारी पर आर्मी बैठी हुई है, वहां से आर्मी चेक करती है, ठीक है। अच्छा भट्टी साहब बैठे तशरीफ रखें। अच्छा भट्टी साहब, ये सवाल हो चुका है। बहना मैडम शमीम खटक साहबा ने भी यही किया था कि हम ये अच्छा बट ठीक है मैं बात करता हूँ। अच्छा, मेरी एक गुजारिश है आप सबसे, हमने एक मेहमान को मदऊ किया है, उनको सुन लें। उनके सुनने के बाद 2 जगह आपको मौका दिया जा सकता है। आप अगर कहेंगे तो हाल में भी मौका दिया जा सकता है, कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ जाएंगे, आप तशरीफ ले आइएगा, चाय के कप पे आपने जिसके पास जितने भी सवालात हैं वो कीजिए, सवालात को अच्छे तरीके से कीजिए। अभी नईम कालू साहब हमारे बहुत मोहतरम दोस्त हैं, उन्होंने 4 सवाल किए, लिख के भेज दिए अच्छे तरीके से, उसका जवाब मिल जाएगा। ये अच्छा हमारा तासर नहीं जा रहा कि हम पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार हो के एक मेहमान को तलब मदऊ किया है, उनको अपनी स्टेज पे एक जीनत बनाया है, और हम इस तरह जैसे कि चौक में बात हो रही है। सॉरी आप सब भाइयों से मैं माजरत के साथ कहता हूं कि तहम्मुल और बुर्दबारी का सबूत हमने देना है, उनसे तो तवक्को कर रहे हैं, लेकिन अपना हमारा रवैया क्या है इस पे जरा गौर कीजिएगा और बात मुकम्मल तरीके से सुनिएगा। देखिए बात यह है कि अगर हम मसले को समझेंगे नहीं तो हल तलाश नहीं कर सकते। आंखें बंद करने से मसाइल दूर नहीं हो जाएंगे। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अगर मईशत तरक्की नहीं करेगी तो मुल्क के लोग गरीब होंगे। एक तबका है जो अशराफिया जिसे हम कहते हैं, एलीट कैपिटल जो है, वो उनका फायदा होगा, लेकिन बाकी मुल्क गरीब होगा। तो बिजली अगर 60 रुपए पे होती तो आज बिजली 1/5 पे होती। आज जो आप 30 रुपए का यूनिट दे रहे हैं, ये 6 रुपए का आपको मिल रहा होता। हम इस बात को समझने को तैयार नहीं है। पेट्रोल 2018 में 60 रुपए का था, आज 300 रुपए का क्यों है? क्योंकि आपका पेट्रोल डॉलरों में आता है, आपका रुपया कमज़ोर हो गया।
20% कीमत रह गई है तो आज पेट्रोल आपको 300 रुपये का मिलेगा। इसका हल सिर्फ और सिर्फ मईशत को बढ़ाना है, और मईशत अगर सियासी इंतशार होगा मईशत नहीं बढ़ेगी। ये बातें याद रख लें। यहाँ कोई मौजूदा हल नहीं है इन मामलात के। IMF क्या चीज़ है? IMF हमारे घर नहीं आता। हम IMF के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि हम नालायक हैं, हम नाकाम हैं, हम अपने मसाइल हल नहीं कर सकते, तुम आओ हमारी मदद करो कि हम अपना मुल्क चला सकें। IMF नाकामी का इतराफ़ होता है। यहाँ पर खुशी मनाई जाती है कि IMF ने ये हमारा प्रोग्राम अप्रूव कर दिया है। ये IMF की हकीकत है। आप ये काम खुद भी कर सकते हैं। अगर आप मईशत चला लें तो IMF की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज IMF आपसे क्या कहता है? वो कहता है टैक्स लगाओ, अपने खर्चात पूरे करो। आज हमारी कैफियत मुल्क की सारा पाकिस्तान जानता है हमारे मुल्क की कैफियत क्या है कि जो वफाक के पास पैसा होता है सूबों को देने के बाद वो सूद की अदायगी भी नहीं कर सकता। हम दिफा के लिए मजीद पैसे लेते हैं, हम हुकूमत चलाने के लिए मजीद पैसे लेते हैं, कर्जा लेते हैं। दिफा के लिए मजीद कर्जा, हुकूमत चलाने के लिए मजीद करता, डेवलपमेंट के लिए मजीद कर्जा। अगले साल सूद और बढ़ जाता है। इस साल हम सूद भी अपने पैसे से अदा नहीं कर सकते, सूद के लिए भी मजीद कर्जा लेना पड़ता है। 100 यहाँ पर मैंने नैब बड़ी भुगती है। 17 साल नैब की अदालतों में रहा हूँ, बहुत से वकीलों से बेहतर कानून जानता हूँ। आप नैब का किसी को वकील जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ। तो गुजारिश ये है, नैब से मैंने 38 इन्वेस्टिगेशनें 18 के बाद नैब की भुगती हैं। मुझसे नैब ने दुनिया का हर सवाल किया, तुम्हारे कपड़े किधर से आते हैं, तुम्हारे जूते किधर से आते हैं, तुम खाना। एक सवाल उन्होंने नहीं किया कि टैक्स अदा करते हो कि नहीं करते हो। सारी बुनियाद इस चीज में है। आज जजों की सिलेक्शन की बात होती है, जज कैसे बनेंगे। जज से एक सवाल करें जिससे जज बनना है, अवाम के सामने करें, टैक्स अदा किया कि नहीं किया। तुम हाई कोर्ट का जज बनने आए हो, तुमने टैक्स अदा किया कि नहीं किया। मैंने असेंबली में तरमीम पेश की थी इस बारे में, उसको तमाम जमातों ने मिलकर उस तरमीम को डिफीट किया। मुझे कहा वापस ले, मैं नहीं लेता, आप डिफीट करें। डिफीट किया तमाम जमातों ने मिलकर, PTI, पीपल्स पार्टी, PMLN, मेरी अपनी जमात थी। जिस मुल्क की शहरी की बुनियादी जिम्मेदारी टैक्स देना होती है, वो टैक्स नहीं देगा तो मुल्क कैसे चलेगा। अगर मैं टैक्स नहीं देता तो गरीब आदमी मेरी जगह टैक्स देगा। आज 17% GST क्यों लगा हुआ है, इंपोर्ट ड्यूटी क्यों लगी हुई है? ये आसान तरीका है टैक्स लेने का, तरीका मौजूद है। मुझसे मियाँ साहब ने कहा जी आपने क्या किया। मेरे कोई दावे कामयाबी के नहीं है। अगर मुल्क नाकाम है तो मैं भी नाकाम हूं, लोग मुश्किल में है तो मैं नाकाम हूं। यहां पर कोई शख्स ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया। इस मुल्क में कोई आदमी नहीं है। जब मुल्क की हालत ये होगी तो ये नाकामी के तरफ सबको करना पड़ेगा। मैंने 36 साल इस निज़ाम में रहा हूं, मैं सबसे पहले नाकामी का एतराफ़ करता हूं। हम वो चीज़ें नहीं कर सके जो हमें करनी चाहिए थी। टैक्स का निज़ाम, जिसके पास शनाख्ती कार्ड है क्यों नहीं उसको आप टैक्स पेयर बनाते हैं। दुनिया में बहुत कम ममालिक हैं जिनके पास शनाख्ती कार्ड है। 13 करोड़ लोगों के पास शनाख्ती कार्ड है। वो बालिग हैं, वोट डालते हैं, मुल्क के मामले में हिस्सेदार हैं, मुल्क के मामलात में। उनसे मैं ये सवाल तो कर सकता हूं, तुम टैक्स देते हो या नहीं देते हो। आप एक आराम से आप कहते हैं मैं टैक्स, मेरे आमदन नहीं है, टैक्स नहीं है, ठीक है, खुदा हाफिज। मेरी बात, मैं यही कह रहा हूँ ना, आपकी बात ही कर रहा हूँ। अगर वो लोग जो पैसा कमाते हैं वो टैक्स अदा नहीं करेंगे, फिर आपसे टैक्स लिया जाएगा, फिर हर चीज पे टैक्स लगेगा, फिर महंगाई होगी। ये बात समझने की है कि जब इस मुल्क की अशराफिया टैक्स नहीं देगी
क्यों नहीं इस मुल्क के NTN नंबर को ख़त्म करके CNIC नंबर इस्तेमाल किया जाता? ये सवाल करें आप ज़रा। NTN की क्या ज़रूरत है जिस मुल्क के अंदर CNIC हो? जी मैं बता देता हूँ ना। मैं देखिए जी, तो फीजेबल अगर जी मेरी बात सुन लें, अगर फीजेबल नहीं है तो फिर मुल्क भी फीजेबल नहीं रहेगा। टैक्स हर शख्स की जिम्मेदारी है। मेरी अगर आमदन है ना, मेरी आमदन है उसमें एक हिस्सेदार है। ये बात जरा सुन लें, ये आपके मसाइल के ख्याल में। अगर मेरी एक आमदन है, मैंने पहले कहा कि मौजूदाती हाल नहीं है, तकलीफ हाल होता है। अगर मेरी एक आमदन है, चाहे वो 1 रुपया या 1 करोड़ रुपया है, उसके अंदर एक हिस्सेदार है, उसका नाम है हुकूमत पाकिस्तान। लेकिन वो हिस्सेदार 50% की नहीं हो सकती। आज अगर आप वकील हैं, आपकी आमदन है एक सतह से ऊपर, 49.5% टैक्स है आपके ऊपर। कानूनी टैक्स 49.5 दुनिया में नहीं है, कोई देता भी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन टैक्स लगा हुआ है। तो आपने पूछा हमने क्या किया? मैंने और मिफ्ता इस्माइल ने 2018 में पाकिस्तान के सारे टैक्स स्लैब ख़त्म करके 3 स्लैब बनाए थे, 15%, 10%, 5%। 1 लाख आमदन महीने पर कोई टैक्स नहीं था, उससे नीचे कोई टैक्स नहीं था। 3 स्लैब बनाए, 2 महीने ये चले हैं। आप जुलाई और अगस्त 2018 की टैक्स देख लें। हमने फाइनेंस बिल पास करके ये टैक्स पास किया और ये चले हैं, और उसको PTI की हुकूमत ने ख़त्म किया। और आज टैक्स जो है वो 35%, 40%, 49, 49.5% तक चला गया। मैं फिर गुजारिश करूंगा, आज ना इस मुल्क की हुकूमत को पता है कि करना क्या है, ना इस मुल्क की अपोजिशन को पता है। आज वाहिद मुल्क है दुनिया का, हर सियासी जमात के पास हुकूमत है। क्यों नहीं हुकूमत कर सकते? करके अवाम को दिखाएं ना कि देखें मेरी हुकूमत, देखें। PTI दिखाए मेरी KB की हुकूमत, देखें। मुस्लिम लीग दिखाए मेरी पंजाब की और वफाक की हुकूमत, देखें। पीपल्स पार्टी दिखाए कि ये सिंध के अंदर देखें जी कितने ज़बरदस्त हुकूमत चल रही है। तो फिर आप अवाम के पास क्या लेकर जाएंगे? अवाम क्या तवक्को रखेंगे? कल क्या होगा मुल्क के अंदर? आज ना सलाहियत है ना सोच है, फिर हम कहते हैं मुल्क नहीं चलता। तो फिर हम ऊपर से इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। अवाम की राय का एहतराम, अवाम एक दफ़ा फैसला करेंगे, तकलीफ होगी, अगली दफ़ा बेहतर फैसला कर लेंगे। फिर गलत फैसला किया, तीसरी दफ़ा बिल्कुल दुरुस्त फैसला करेंगे। लेकिन ये कहना कि अवाम को हक हासिल नहीं है, फैसला हम करेंगे, फिर कहते हैं मुल्क नहीं चलता। मुल्क कैसे चलेगा? पूरी दुनिया आज भी अमेरिका का इलेक्शन आप देख लें, रिफॉर्म्स की बात करते हैं, बुनियादी बातों की। तालीम का निज़ाम क्या होगा, सेहत का निज़ाम क्या होगा, पुलिस कैसे होगी, फौज क्या करेगी। चीन जो एक मौजज़ा है दुनिया की तारीख में, 88% आबादी आज से 35 साल पहले सतह गुर्बत से नीचे थी। 88% आबादी, आज 1% भी नहीं। वो उनका सदर आज भी रिफॉर्म की बात करता है। हमारा वज़ीर आज़म, हमारा सदर क्या बात करते हैं, हमारी अपोजिशन क्या बात करती है, एक दूसरे को सारा दिन गालियां निकालते हैं। एक दारुल हुकूमत और हमलावर होता है, एक आगे से गोली चलाता है। मुल्क का क्या बनेगा? मुल्क की फिक्र है किसी को? आपने मुल्क की बात सुनी है किसी इस मुल्क के ओहदेदार से? जब मुल्क की हुक्मरानी उन लोगों के पास होगी जिनको अवाम ने वोट नहीं दिया, तो मुल्क कैसे चलेंगे? ये बुनियादी बात अगर हमें समझ नहीं आएगी तो हम ये जो फरोई बातें, मुझे सवाल पूछा गया कि आज आप प्रोटोकॉल, असल हकीकत सरकारी प्रोटोकॉल है।
मैं आज तक मुझे समझ नहीं आती प्रोटोकॉल होता क्या है। यकीन करें प्रोटोकॉल, यहाँ लोग कहते बड़े बड़ा शौक है प्रोटोकॉल, शौक के आगे आगे की पीछे पुलिस लगी हो। पुलिस के बारे में मेरा एक बड़ी राय है, आगे हो तो चले फिर भी ठीक है, पीछे पुलिस लगी हो तो गड़बड़ होती है। ये प्रोटोकॉल खत्म कर दे। आज इस मुल्क की पुलिस की अक्सरियत जो है वो इस मुल्क के हुक्मरानों की हिफाजत पर मामूर है। यानी हम अपने लोगों को क्या अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, हमारे आगे पीछे पुलिस के डाले ना, हम घर से नहीं निकल सकते। ये सवाल कोई नहीं करता। आपके पास आपका MNA MP आए, उससे पूछें यार तुमने टैक्स दिया है, तुम्हारी ये गाड़ी है, तुम यहां से इस्लामाबाद जाते हो, 6 गाड़ियां लेकर जाते हो, ये लाखों का खर्चा एक ट्रिप पर है, आपने टैक्स अदा किया? मैं ठीक है, मैं ये बता देता हूँ, देखिए मैं जी मैं बता देता हूँ। जी ठीक, मेरी बात सुनिए, ठीक आपकी बात अच्छा रखमान है, चल बस कर मैं ठीक है यार, बस कर यार, चल बस कर, चल हो गया, अब तो बात पहुंच गई, तेरी गल बन गई, हुण पहुंच गई है। चले ठीक है, बात मिलती। मैं जो बात कर रहा हूँ हजरत उमर की बात ही कर रहा हूँ। मैं बात हजरत उमर की कर रहा हूँ कि अगर हजरत उमर जो थे उनसे ये सवाल हो सकता है कि तुमने अपना हिस्सा से ज्यादा क्यों लिया है, तो फिर हम इस मुल्क के लीडरों से सवाल नहीं कर सकते कि तुम टैक्स देते हो या नहीं देते हो। ये सवाल हम नहीं कर सकते। हम मिसाल हजरत उमर की देते हैं। मैं तो एक बहुत छोटी मिसाल दे रहा हूं कि मुल्क में कानून है, आप टैक्स देते हैं या नहीं देते हैं। हमने एक नॉन फाइलर कैटेगरी बनाई है। एक आदमी है, वो कहता है मैं तुम्हारा कानून नहीं मानता हूं, मैं टैक्स नहीं अदा करूंगा। हम कहते हैं तुम टैक्स नॉन फाइलर बन जाओ। जो मुल्क ठीक मैं गुजारिश ये है जरा ये हकीकत जी ठीक है, मेरी बात सुन लें, हाउस में नहीं, बहरहाल गुजारिश ये है। अब ठीक है मैं कर लूँ, मैं जवाब मैंने देना है ना, मैं हाजिर हूँ आपके सवालात के लिए, जवाबात के लिए। तो गुजारिश ये है कि आपके जो सवालात हैं, बुनियादी सवाल है कि मुल्क क्यों नहीं चलता, मैंने उसके कुछ जवाब आपके सामने रख दिए कि आज जब आप वोट का फैसला करने जाएं तो जरा सोच समझ कर करें कि आप वोट किस बुनियाद पे दे रहे हैं। आप अपने शहर को देख लें, आपके शहर ने पाकिस्तान को बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन भी दिए और बदतरीन पार्लियामेंटेरियन भी दिए। ये बात आपको खुद सोचनी पड़ेगी कि मैं जब इलेक्शन में फैसला करता हूं तो क्या करता हूं। लेकिन मुल्क की अगर हम बात करेंगे तो मुल्क की बात सिर्फ उसी बात पर आएगी कि मुल्क को रूल ऑफ लॉ चाहिए, मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन की बारादस्ती चाहिए, मुल्क को रिफॉर्म्स चाहिए। अभी राणा साहब ने बात की कि क्या हमारे सूबे चल रहे हैं, हमारे सूबे की हुकूमतें चलती हैं, वफाक को चल एक तरफ कर दें, बिल्कुल नहीं चलती। मैं 35 साल से सियासत में हूँ, हमारा तालीम का निज़ाम नीचे गया, हमारा सेहत का निज़ाम नीचे गया है, हमारा पुलिस का निज़ाम ख़राब हुआ है, हमारा अदल का निज़ाम, कोई निज़ाम ऐसा नहीं है जो बेहतर हुआ है। ये हमारे लिए आज लम्हा फिक्रिया है। हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, हमने इस्लाहात करनी है मुल्क के अंदर। ये निज़ाम आज नहीं चल सकता जिस तरह ये निज़ाम है, इसको छेड़ने से निज़ाम नहीं चलेगा। जिस मुल्क में हर चीज़ का हल ये हो कि फलाना आदमी बहुत अच्छा अफसर है, उसका लगा दो, फैसलाबाद की पुलिस ठीक हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। ये नाकामी का इतराफ़ होता है।
मतलब ये है कि आपका निज़ाम नहीं है, लोग हैं, तो लोग कभी निज़ाम को मुतबादल नहीं होते। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हम मुल्क को कहाँ पर लेकर जा रहे हैं और कैसे हमने इन मामलात को हल करना है। मैंने जी 26वीं तरमीम, ये मैंने पहले कहा, जिस मुल्क की पार्लिमान सारी रात बैठी रहे, पढ़े बगैर मुल्क का आइन तरमीम कर दे, उस मुल्क का क्या बनेगा। और तरमीम भी वो तरमीम जिसने पूरी जो आइनी ढांचा है उसको तबाह करके रख दिया है कि आज अदल का निज़ाम इंतज़ामिया के ताबे है, आज मुल्क की जुडिशरी पार्लिमान के ताबे है। पार्लिमान की आपने हकीकत देखनी हो, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की सोच देखनी हो तो सेनेट को देखें। मैं बगैर किसी मुबालगे के कह सकता हूं कि 50% सेनेटर इस मुल्क में पैसे देकर बने, तो कल 50% जज भी पैसे देकर बनेंगे। फिर वो भी एक बात है। बहरहाल गुजारिश ये है कि क्या हमें इन बातों का एहसास नहीं है। 26वीं तरमीम आज एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज जो है, यकीनन सेक्शन अफसर से ज़्यादा उसके पास इख्तियारात नहीं है। उसको लगाएंगे भी हम, उसकी असेसमेंट भी हम करेंगे कि इसकी काबिलियत है या नहीं, ये काम ठीक करता है या नहीं करता, और इख्तियार उसके पास कुछ नहीं है। मर्जी के बेंच भी हम बनाएंगे। ये 26वीं तरमीम है। तो हमने कम से कम अवाम पाकिस्तान ने इसको सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, देखें वहाँ से क्या। 26वीं तरमीम कल वापस होगी, लेकिन जितना अर्सा ये रहेगी ये इस मुल्क की निज़ाम के तबाही का बाइस होगी। आखिरी जब सब कुछ नाकाम हो जाए फिर अदलिया रह जाती है। मार्शल्ला के अंदर भी अदलिया रह जाती है। पीसीओ के जजेस ने भी सही फैसले किए हैं, लेकिन आज हमने उनसे इख्तियारात ही ले लिए, उनको ताबे कर दिया है इंतज़ामिया की। तो ये 26वीं तरमीम के बारे में ये आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। ये बार जो है इन सब ये खड़ी होंगी। अगर आज बार कबूल कर लेंगी तो फिर पाकिस्तान के अवाम क्या करेंगे। ये सवाल है कि क्या इस वक्त मुल्क में कानूनी हुकूमत है। 47 फॉर्म 47 की हुकूमत कानूनी नहीं होती। बड़ी सीधी सी बात है ये। लेकिन आज मसले का हल ढूंढें। मसाइल वापस हर दफा बयान करने से मसाइल हल नहीं होंगे। आज इस मुल्क को लीडरशिप चाहिए। आज PMLN भी लीडरशिप दे, पीपल्स पार्टी भी दे, PTI भी दे। हल तलाश करें। जब सियासत नफरत में बदल जाए, जब सियासत गाली गलौज का नाम हो, जब मुल्क में निफाक हो, तो मुल्क तरक्की नहीं करती। ये एक वाज़ेह बात है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। आज जिम्मेदारी इमरान खान की है, आज जिम्मेदारी मियां नवाज शरीफ की है, आज जिम्मेदारी आसिफ अली जरदारी की है, मौलाना फजल रहमान की है, इस फौज के सरबराह की है, इस जुडिशरी के सरबराह की है। ये सब आज मुल्क के मामलात में हिस्सेदार हैं। अगर इनको मुल्क के मसाइल नजर नहीं आते, अवाम की तकलीफ नजर नहीं आती, तो फिर मुल्क का क्या बनेगा। आज आप इस निफाक के साथ मुल्क चला सकते हैं? क्या आप इकट्ठे बैठ नहीं सकते, हल तलाश नहीं कर सकते? मैंने कहा आपको बुनियादी तब्दीलियां करनी पड़ेगी। अभी राणा साहब ने बात की नए सूबों की। ये एक हल की इब्तिदा है। जो सूबे जिस हालत में आज हैं, आप यकीन करेंगे मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकते। इन पर कब्जा है आज अशराफिया का। इस निज़ाम अशराफिया के ताबे है। इसलिए हमें ये सब बातें सोच कर मुल्क के मामलात जो, फिर ये सवाल है क्या हुकूमत सियासतदान कर रही है एस्टेब्लिशमेंट? आइन में क्या लिखा है? आइन में क्या लिखा है? जो वज़ीर-ए-आज़म ये कहे मैं 10 महीने वज़ीर-ए-आज़म रहा हूं, मैंने किसी का हुक्म नहीं माना। बहुत से मामलात हुए, मैंने कहा जो रिश्ता है वो आइन के मुताबिक होगा।
जो जो मैं मेरी बात सुन लें, जो बात है वो टेबल पर होगी। कोई जाती मुफाद की बात नहीं है, कुर्सी की बात नहीं है। अगर आप किसी से कुर्सी मांगेंगे तो फिर हुक्मरानी उसकी होगी। तो आज अगर कोई भी आज़म ये कहे कि मुझे काम नहीं करने दिया गया, इस्टेब्लिशमेंट काम कर रही थी, तो आपके पास बड़ा आसान हल है। एक सादे कागज पर इस्तीफा लिखे और घर चले जाएं, 2 मिनट लगते हैं। मैं कभी इस्तीफा नहीं देता, मैं काम करता हूँ। इस्तीफा मुश्किलों के लिए होता है जो बाद में रोते धोते हैं, इसलिए मार यार, बस कर यार, बस कर जी बस चुप कर। मुझसे आपको तकलीफ है तो अलग बात कर लें। मैं जाती बात नहीं करना चाहता, खुद नुमाई आ जाती है, खुद नुमाई को छोड़ दें, आपने बाद में मिल के बात कर लें। तो ये फिर ये सवाल आते ताकतवर चीफ ऑफ आर्मी है, चीफ ISI है, अवाम के साथ क्या हो रहा है। मैंने कहा जब तक मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, आइन में हर एक की जिम्मेदारियां हैं, हर एक के हलफ हैं, उसके मुताबिक मुल्क नहीं चलेगा तो अवाम के लिए कुछ नहीं होगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा। बल्दियाती पता सारा ही है सर, पता सारा ही है। किसको सर, मैंने कह चुका हूं, अगर पता होता तो फिर आज ये होते, आज सब एक टेबल में बैठे होते। जिस मुल्क के ये हालात हो, जिसके अवाम इतनी तकलीफ में हो, उस मुल्क की लीडरशिप जो होती है वो एक टेबल पर बैठी नजर आती है, वो हल की इब्तदा होती है। अपनी कुर्सियां एक तरफ छोड़ कर आए, अपने ओहदे एक तरफ छोड़ के आए, अपने शिकवे एक तरफ छोड़ के आए, नजर आए कि हम एक टेबल पर बैठे मुल्क की बात कर रहे हैं, मुल्क की इस्लाह की बात कर रहे हैं। अभी बल्दियाती निज़ाम पे सवाल हुआ है, बल्दियाती निज़ाम आइन के अंदर मौजूद है। हमारे बल्दियाती निज़ाम का क्या हालत थी ये आप जानते हैं। तो आज उसका हल क्या है? हल ये है कि जो सूबाई हुकूमत है वो इख्तियारात जो है मुंतकिल कर दे ज़िला या डिवीज़न की सतह पर। अगर आप सूबे नहीं बना सकते तो कम से कम ये कर दे, सूबे बना दें, मजीद डिवीज़न की सतह पे बना दें, मुल्क चल पड़ेगा। ये सूबे आज लाहौर में बैठकर फैसलाबाद के स्कूलों के फैसले नहीं हो सकते, वहाँ से बैठकर आपके माली इख्तियारात के फैसले नहीं हो सकते। आपने अगर मुल्क की इस्लाह करनी है तो आपको बुनियादी तब्दीलियाँ, बुनियादी रिफॉर्म करनी होगी। ये बात हमें समझ आनी चाहिए। इस मुल्क के जो आज अरबाब इक़्तिदार हैं, अरबाब में इख्तियार है, उनको समझ आनी चाहिए कि रिफॉर्म्स के बगैर मुल्क नहीं चलेगा। मैं अब सबका फिर बहुत से सवालात मैंने जवाब दे दिए, लेकिन अब मंशूर की बात की है कि जी आपकी जमात का मंशूर क्या है। हमने मंशूर नहीं बनाया, हमने मंशूर नहीं बनाया, अवाम पाकिस्तान है। हमने कोई मंशूर नहीं बनाया। आप PTI का मंशूर ले लें, मुस्लिम लीग का ले लें, पीपल्स पार्टी का ले लें, एक ही मंशूर है। और अगर मंशूर की कोई अहमियत होती तो आज सबके पास हुकूमत है, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते, उस मंशूर पे अमल कर रहे होते, किसी ने पढ़ा होता। तो मंशूर होते हैं इलेक्शन के अंदर अवाम के सामने रखने के लिए, हाँ जी मैंने मंशूर बना दिया है। हमने एक विजन डॉक्यूमेंट दिया है जिसमें हमने पाकिस्तान के हर मसला रखा है, उसका हल भी साथ दिया है। वो हम अवाम के सामने रख देंगे, ये मुल्क के मसाइल हैं, ये उनका हल है। दीगर मसाइल भी, जैसे मसाइल ख़त्म नहीं होते आएंगे, हम उनका हल भी दे देंगे। हमने जमात में सलाहियत पैदा की है। आज अल्लाह के करम से हमारे पास वो लोग हैं जो मुल्क के मामलात भी जानते हैं, जो तजर्बा भी रखते हैं, जिनकी सलाहियत भी है और जिनकी इंटेग्रिटी भी है। मुझसे लोग सवाल करते हैं इलेक्टेबल्स का, जी आप इलेक्टेबल आपके साथ नहीं, हम इलेक्टेबल नहीं ढूंढ रहे। वो पक्की पकाई जमातें होती हैं जो एक दिन पैदा होती हैं, 40-50 इलेक्टेबल होते हैं, एक सदर होता है, पूरी जमात बनी बनाई आती है और वो इलेक्शन में एक मखसूस रोल अदा करती है और घर चली जाती है। ये वो जमात नहीं है। ग्रास रूट से जमात बना रहे हैं, आपके पास आए हैं, पूरे पाकिस्तान में जाएंगे, फैसला आपके पास है, फैसला अवाम के पास होना चाहिए। उनके शिकवे हैं, सुनेंगे, उनकी राय है, लेंगे। उनकी अगर इलेक्शन चोरी
हुए हैं तो आपने हक का साथ क्यों नहीं दिया? मैं मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ, मुझे इलेक्शन होने से पहले ही पता था कि इलेक्शन चोरी होगी। इसलिए मैंने 35 साल के बाद 35 साल में 10 इलेक्शन मैंने लड़े हैं, मैंने इस दफा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। 1 साल पहले अपनी जमात को बता दिया था कि आपको जो रास्ता है मैं उस रास्ते पर नहीं चल सकता। हम वोट को इज्जत दो के साथ हैं, इक़्तिदार को इज्जत दो के साथ नहीं। मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा और उस इलेक्शन के बाद, ये मुशावरत के बाद ये फैसला हुआ कि एक जमात होनी चाहिए जो अवाम को एक बेहतर दे सके। और आज मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं इलेक्शन चोरी की बात ना करूं। अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? हम इलेक्शन, मैं कहता हूं जब तक मुल्क के इलेक्शन चोरी होंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात आज सबके समझने की है, सबसे ज़्यादा आपके समझने की है। अगर आपको इस बात की समझ नहीं आएगी तो फिर आप फैसला कैसे करेंगे? ये बुनियादी बातें हैं। मैं फिर गुजारिश कर दूं, बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है मुल्क को। आपका हर निज़ाम नाकाम हो गया है। तालीम का निज़ाम, सेहत का निज़ाम, पुलिस का निज़ाम, अदल का निज़ाम, कोई निज़ाम आप देख लें, ये छेड़छाड़ से दुरुस्त नहीं होगा। आज आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो मुल्क के मसाइल को हल करने में नाकाम है। आज आपको उसको यकसर बदलना होगा। प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी क्या होगी, वफाकी ब्यूरोक्रेसी क्या होगी, ये सब चीज़ें आपको दुरुस्त करनी होंगी। नए सिरे से आगाज़ करना होगा, फिर जाकर मुल्क आगे चलेगा। तो मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ। किसी के कोई ज़ाती सवाल है मैं मौजूद हूँ। जो सवाल इसके बाद आपने करना है मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया। कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाए, वहां पे बैठ के बात करें।